यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप खूब तरक्की प्राप्त कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छे काम कीजिए, ऑन द स्पॉट काम कीजिए। काम को टालिए मत। अगर आपने सोचा है कि आज ये काम करना है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, देर मत करो, बस लग जाओ पढ़ाई करने में। जो ये टालने की प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं। बस इस एक बात को आप गांठ बांध कर चले तो शायद आप जिंदगी में आगे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने जीवन से हटा दीजिए, टालना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके सामने प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ ये एमसीक्यू फॉर्म में है, लेकिन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी इक्वली महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये पाठ है भेड़े और भेड़िए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भेड़े और भेड़िए से लिया गया है और इसके 4 विकल्प हैं। सही विकल्पों को चुनना है हमें। सबसे पहला प्रश्न है, कहाँ की आसमानी बातें करता है? यहाँ आसमानी बातों से तात्पर्य है। तो जब आप देखेंगे पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 में जाइए, पेज 58 में जाएं आप और वहां पर एकदम अंतिम पैराग्राफ में आप देखेंगे तो जो बूढ़ा सियार था उसने भेड़ियों को पंचायत के चुनाव के बाद कुछ विकल्प दिए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला विकल्प उसने कहा कि मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। दूसरा विकल्प उसने बताया कि अजायब घर में चले जाइए। और उसके बाद उसने तीसरी बात कही कि मैं आपको पंचायत में जीत दिला सकता हूँ। तो पंचायत में जीत दिलाना यह असंभव कार्य था, मतलब हथेली पर सरसों जमाने के समान था। क्यों क्यों ऐसा था? क्योंकि वहां पर जो 90% 90%, 90% जो आबादी थी जंगल में वह भेड़ों की थी और सिर्फ 10% आबादी भेड़ियों की थी, हिंसक हिंसक जानवरों की थी। तो इसीलिए भेड़िया कहता है कि ये कैसी आसमानी बातें कर रहे हो, मतलब कैसी असंभव बातें कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? 90% आबादी उनकी है, 10% हमारी है, हमारी जीत कैसे हो सकती है? भला जिंदगी अपने आप को मौत के हाथ तो सौंप सकती है? लेकिन उसने अपने मन की एक बात फिर वहां पर, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। तो अब हम प्रश्न पर आते हैं, कहाँ की आसमानी बातें करता है? फिर से बताऊं, ये पेज 58 पर है, पढ़ते रहिए साथ साथ, ये टेक्स्ट बुक लेकर बैठ के इसको हल करो। और एक प्रश्न का अर्थ ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही प्रश्न की चर्चा करूं, एक प्रश्न में कई प्रश्नों की चर्चा करती हूँ। तो यहाँ आसमानी बातों से तात्पर्य है पंचायत चुनाव में भेड़ियों की जीत का। पंचायत चुनाव में जो भेड़िया राजा वहां पर है, वो जो भेड़िया है उसकी जीत का। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, ये भी पेज नंबर 57 में ही आप पाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा था तो भेड़ियों की आंखें बैठ रही थी, दिल बैठ रहा था, जबान बैठ रही थी, दांत बैठ रहा था उनका। तो क्या सही उत्तर है? सही उत्तर है भेड़ियों का दिल बैठता जाता। तो ये हमारा सही उत्तर। जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। तो यानी भेड़ें खुश होती जा रही थी और जो भेड़िए थे वे बहुत दुखी हो रहे थे। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही अनुरोध है बच्चों कि अगर आपको चैनल काम आपको लगता है कि आपके काम का है, आपके बहुत काम आ रहा है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। चौथा प्रश्न है, पंचायत चुनाव के बारे में सुनकर भेड़ियों ने क्या सोचा? जब पंचायत चुनाव के बारे में भेड़ियों को पता चला तब उसने क्या सोचा? तो दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प है पंचायत में भेड़ों का बहुमत होगा क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक है। दूसरा है, आपको चुनना है गलत विकल्प, हाँ ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर भेड़ों ने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? दूसरा विकल्प यहाँ पर यह है, तो हम खाएंगे क्या, हमें घास चरना सीखना पड़ेगा, ये दूसरा विकल्प है। इसके बाद है, पंचायत में भेड़ियों का बहुमत होगा क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक है। पंचायत में भेड़ियों का बहुमत होगा क्योंकि भेड़ियों की संख्या अधिक है। और चौथा है, अब हमारा संकट काल आया। तो हम पाते हैं कि ये भी उसमें है, बी भी उसमें है और सी भी है उसमें। भेड़िया चिंतित था इस बात को
सोच करके, मतलब इन तीनों बातों को सोच करके, तो पंचायत में भेड़ियों का बहुमत होगा क्योंकि भेड़ियों की संख्या अधिक है, यह विकल्प यहाँ पर गलत है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार वन के पशुओं को कैसा लगा, ये भी पेज नंबर 57 में आप देखेंगे तो एकदम पहले ही पैराग्राफ में, एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए क्योंकि वे अमीर हो गए, ये रॉन्ग है, अमीर हो गए नहीं। एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए क्योंकि वे अनुभवी हो गए, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है। एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए क्योंकि वे सभ्य हो गए, यह सही है। एक बार अंतिम वाला भी देख लेते हैं। एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए क्योंकि वे आजाद हो गए, तो ये भी गलत है। छठा प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा का रूप परिवर्तन किस प्रकार किया? तो बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा का रूप परिवर्तन, उसके गलत विकल्प चुनना है हमें, इसको हमेशा ख्याल में रखिए, गलत विकल्प है। तो उसके मस्तक पर मुकुट, ये मुकुट शब्द आया ही नहीं है इसमें, हालांकि उसे भेड़िया राजा कहा गया पर मुकुट शब्द आया ही नहीं। तो मोतियों की माला है इसमें, मुंह में घास के तिनके खोस दिए ये भी है, मस्तक पर तिलक लगाया यह भी है, और गलत विकल्प के अंतर्गत मस्तक पर मुकुट पहना दिया, तो यह विकल्प इसमें सही है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, यहाँ पर बात की जा रही है, ये जब आप जाएंगे पेज नंबर 60 में लास्ट पैराग्राफ, उनका हृदय परिवर्तन किया हो गया है, यहाँ बात हो रही है भेड़िया के बारे में, भेड़िया के बारे में बात हो रही है, तो यह विकल्प यहाँ पर सही है। पाठ के अंतर्गत सियारों की जो विशेषताएं बताई गई है उस पर उसे आपको बताना है, लेकिन गलत कथन चुनना है आपको। तो 3 सही कथन है और एक गलत है। सियार जो है मौके बेमौके भौंकते हैं, मुझे लगता है पहले वाले में ही हमें मिल गया, भौंकते तो कुत्ते हैं, सियार तो हाउलिंग करते हैं, हाउ हाउ कर हाउ हुआ हुआ करते हैं। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं, जब भेड़िया अपना, तो जब सियार के बारे में ये गलत है, यानी कि ये 3 करेक्ट है। जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा सियार के बारे में, सियार के बारे में जानकारी दीजिए पाठ के अंतर्गत, तो ये तीनों ऑप्शंस लिख दीजिए आप। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को उतर कर खाते हैं। हर भेड़ी के आसपास 2 सियार रहते हैं, ये भेड़ी के आसपास दुम हिलाते चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ये आप पूछेंगे मैम ये कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है पेज नंबर 57 लास्ट पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन यापन के लिए बूढ़े सियार ने भेड़िए को क्या क्या विकल्प सुझाए? तो अजायब गलत विकल्प चुनना है फिर से, सर्कस वाली बात सही है, अजायब घर वाली बात सही है, ऐसी योजना बनाने की बात की जिससे पंचायत में भेड़िया जाति को बहुमत मिल जाए, ये भी बात सही है, क्योंकि इसके बाद ही उसने कहा कहाँ की आसमानी बातें करता है, बॉलीवुड में अभिनय की, नहीं भाई वहां पर अभी सलमान खान को शासन करने दीजिए। चलिए, तो यह विकल्प हमारा, यानी यह विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, भेड़ों की विशेषताओं के बारे में गलत शब्द समूह चुनिए। भेड़ों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो भेड़े जो थी वे बेहद ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष पशु थी जो घास तक को फूंक फूंक कर खाते हैं। तो ये ऐसे है, ये मेरे मेरे विचार में ये करेक्ट है। अभी हम एक बार देख लेते हैं। बेईमान तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है। चाय को फूंक फूंक कर पीते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है लिखा है। दयालु अपराधी पशु भी नहीं है, तो यह उत्तर सही है यहाँ पे। बच्चों इसका मैं लिंक भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, इस गूगल गूगल फॉर्म के क्विजेस का, तो जरूर आप उसे भर करके भेजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। हम फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए